नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। अमेरिका में पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों भारतीय छात्रों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ताजा फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा F, M और J कैटेगरी के नए इंटरव्यू पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास नए वीजा अपॉइंटमेंट तक कोई भी शेड्यूल नहीं करेंगे जब तक नई गाइडलाइंस जारी नहीं हो जाती। पहले से तय इंटरव्यू तो होंगे, लेकिन नए अपॉइंटमेंट्स पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने सभी विदेशी छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और एक्स की गहन जांच को अनिवार्य करने का फैसला किया है। अगर किसी छात्र की पोस्ट, लाइक, कमेंट या शेयर में कुछ भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया तो उसका वीजा आवेदन रद्द हो सकता है। इस फैसले से भारत समेत दुनिया भर के छात्रों पर गहरा असर पड़ने वाला है, खासकर उन भारतीय छात्रों पर जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ट्रंप प्रशासन का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे बड़े विश्वविद्यालयों पर यहूदी विरोधी और अमेरिका विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को रोकने में नाकाम रही है, जिनमें कुछ विदेशी छात्र भी शामिल थे। इन प्रदर्शनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को अनिवार्य करने का फैसला किया है, ताकि ऐसे छात्र को पहले से ही अमेरिका आने से रोका जा सके। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड पर विशेष निशाना साधा है। हार्वर्ड की $2.2 बिलियन की फेडरल फंडिंग और $450 मिलियन की अतिरिक्त फंडिंग को फ्रीज कर दिया गया है। प्रशासन ने हार्वर्ड से डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स बंद करने और मध्य पूर्व से जुड़े कई शैक्षणिक प्रोग्राम की ऑडिट करने की मांग की थी, जिसे हार्वर्ड ने ठुकरा दिया था। जो जानकारी मिल रही है, इसके बाद ट्रंप ने हार्वर्ड के साथ सभी फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन है, उसको खत्म करने का आदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हार्वर्ड विदेशी छात्रों की जानकारी देने में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा और इन छात्रों के देश अमेरिका के प्रति दोस्ताना नहीं है और उनकी पढ़ाई के लिए कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। ये कदम डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियों का हिस्सा है। हाल में ही 682 भारतीयों को अवैध आवर्जन के चलते अमेरिका से निकाल दिया गया था और मार्च में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक भारतीय शोधकर्ता रंजनी श्रीनिवासन को भी प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शनों में कथित भागीदारी के बाद स्वनिर्वासन यानी कि सेल्फ एग्जॉर्टेशन करना पड़ा था। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो केवल वास्तविक छात्रों को प्रवेश देना चाहता है, लेकिन इस नीति को कई लोग राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं, जिसका मकसद विश्वविद्यालयों और विदेशी छात्रों को निशाना बनाकर अपने समर्थकों को खुश करना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले का भारतीय छात्रों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल हर साल लाखों छात्र अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की 2023 और 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में करीब 11 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनमें से लगभग 3 लाख इंडियन हैं। ये छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $43.8 अरब का योगदान देते हैं और 3.78 लाख नौकरियां पैदा करते हैं। लेकिन ट्रंप की नई पॉलिसी से भारतीय छात्रों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें नए इंटरव्यू पर अगर रोक लगी तो इससे हजारों छात्रों को नुकसान होगा। एकेडमिक ईयर 2025 और 2026 शैक्षणिक सत्र के दाखिले में देरी का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से उनके प्राइवेसी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी छात्र ने फलस्तीन, गाजा या अन्य संवेदनशील मुद्दों पर पोस्ट, लाइक या कमेंट किया है तो उनका वीजा रिजेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। हार्वर्ड जैसे संस्थानों की फंडिंग रोके जाने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिसका असर विदेशी छात्रों के एडमिशन और स्कॉलरशिप पर पड़ सकता है। हाल ही में 30 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ ने
10,000 भारतीय छात्रों के ऑफर लेटर को जो है रद्द कर दिया है और 327 इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा भारत के हैं। उनका भी वीज़ा रद्द कर दिया गया, जिससे छात्रों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। अब फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला जायज़ है, क्योंकि ट्रंप के इस फैसले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया स्क्रीनिंग वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। एक छात्र की पोस्ट, लाइक या कमेंट को आखिर खतरा मानना कितना उचित है? सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय बिना किसी संदर्भ के व्यक्त करते हैं और इसे वीजा रिजेक्शन का आधार बनाना उनके निजता का उल्लंघन है। अधिकार जो ग्रुप्स होते हैं वो इस नीति की आलोचना करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला बता रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसी अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो हैं वो अमेरिकी विश्वविद्यालयों की आय का बड़ा स्रोत हैं। NFFSA के मुताबिक ये छात्र 43.8 अरब डॉलर की कमाई और 3.78 लाख नौकरियां पैदा करते हैं। वीजा प्रक्रिया में देरी और सख्ती से कई यूनिवर्सिटीज, खासकर छोटे कॉलेजेस, आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पॉलिसी अमेरिका की वैश्विक शिक्षा में अग्रणी स्थिति को मजबूत करती है, क्योंकि छात्र का अब कनाडा, ऑस्ट्रिया और यूरोप जैसे देशों की ओर जो है रुख ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरा सवाल है कि हार्वर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों पर लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता क्या है। हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और बोस्टन की एक अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें इस पॉलिसी को असंवैधानिक बताया गया। हार्वर्ड का कहना है कि यह नीति प्रथम संशोधन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ड्यू प्रोसेस क्लॉज और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन है। कैलिफोर्निया की एक फेडरल कोर्ट ने भी ट्रंप प्रशासन के एक फैसले पर रोक लगाई, जिसमें विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने और उन्हें एग्जॉर्ट करने की बात की गई थी। कोर्ट ने इसे जो है गैर कानूनी भी बताया है। इसके अलावा सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में सख्त एग्जॉर्टन पॉलिसी का वादा किया था। कई लोग मानते हैं कि हार्वर्ड जैसे संस्थानों को निशाना बनाकर और विदेशी छात्र पर सख्ती करके ट्रंप अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहते हैं कि वो अपने वादों पर कायम है, लेकिन इससे अमेरिका की उस छवि को नुकसान पहुंच सकता है जो वैश्विक प्रतिभाओं का केंद्र बनाती है। लेकिन इन सब के बीच अब आखिरी बात यह है कि क्या ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए एक अवसर है या चुनौती है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट इसे भारत के लिए एक अवसर मान रहे हैं। अगर अमेरिका विदेशी छात्रों के लिए अपने दरवाजे बंद करता है तो भारत अपनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में निवेश करके इन प्रतिभाओं को भारत में आकर्षित कर सकता है। हांगकांग जैसे क्षेत्र पहले ही हार्वर्ड के प्रभावित छात्रों को अपने यहाँ बुलाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए भारत को अपने शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार और निवेश करने की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एशियन स्काई न्यूज के साथ।